3 महीने से जेल में है, जेल में से वो पेपर लीक कर देगा। हमारा बेटा है ना, इसमें कम नहीं किया था। तो सेटिंग अरे करते इनके पास अफराद पैसा रहता, कहीं शहर में मकान होता, गांव में अच्छी सी मकान होता, अच्छी सी बिल्डिंग होता। नीट पेपर लीक को लेकर देश में बवाल मचा है। 7 शहर और 7 किरदार, इनसे जुड़े हैं नीट पेपर लीक के तार। मुन्ना भाई एमबीबीएस को भी मात देने वालों के सर्किट खोलने एनडीटीवी की टीम कर रही है देश भर में छानबीन। हमारी टीम हर उस जगह पर जाकर तफ्तीश कर रही है जहां से इस केस के सुराग मिल सकते हैं। यह तफ्तीश जरूरी है क्योंकि मामला 24 लाख छात्रों की आस, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साख और देश में परीक्षाओं पर मिटते विश्वास का है। नीट की परीक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हो रही है। सीएसआईआर नेट की परीक्षा टल रही है। ऐसा लगता है छात्रों के जीवन में एकदम से कोहराम मच गया है। सबसे पहले चलते हैं हजारीबाग। शक है कि यहीं के एक सेंटर से नीट का पेपर लीक हुआ और फिर पूरे देश में बवंडर मच गया। इसकी शुरुआत हुई पटना से और फिर जांच के दायरे में आए नालंदा और जहानाबाद, और अब शक की सुई घूम गई है रांची और हजारीबाग की ओर। हजारीबाग इसलिए क्योंकि पटना में जो अधजले प्रश्न पत्र मिले थे और उसमें जो सीरियल नंबर था उसे इशू किया गया था हजारीबाग के एक एग्जामिनेशन सेंटर को। एनडीटीवी मौजूद है ग्राउंड जीरो पे इस पूरे मामले की तह में जाने को, सच्चाई को खोद निकालने। दरअसल सूत्र एनडीटीवी को बता रहे हैं कि पटना पुलिस ने जो जला हुआ बुकलेट नंबर 6136488 बरामद किया था और वो हजारीबाग के ही किसी एक केंद्र को अलॉट किया गया था। हालांकि इस पर जब हमने हजारीबाग उपायुक्त से बात की तो उन्होंने कोई जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। कुछ जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं विभिन्न सूत्रों से और मीडिया के ही माध्यम से, तो इसकी कोई जानकारी जिला स्तर पर अभी हमें नहीं है किसी भी लेवल पे, बट अगर ऐसी कोई बात है या सूचना है तो हम लोग आगे जरूर इसको सॉल्व करने में सहयोग करेंगे। अभी हमें इसके बारे में आधिकारिक रूप में या किसी भी स्तर से किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं है। देवघर, किरदार नंबर 1 सिंटू कुमार। हजारीबाग से 176 किलोमीटर दूर है देवघर। ये शहर बाबा धाम के लिए मशहूर है, लेकिन आजकल ये पेपर लीक के लिए सुर्खियों में है। देवघर पुलिस ने यहां से सिंटू कुमार समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि सिंटू ने अपना गुनाह कबूल किया है। जानकारी के मुताबिक उसने कबूला है कि उसे नीट के पेपर रवि अत्री गैंग से मिले। हालांकि रवि अत्री गैंग की संलिप्तता के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस मामले में फिलहाल सिंटू के भाई चिंटू की तलाश है। पटना, एनडीटीवी के पास खबर है कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग सिंटू कुमार से पटना में एक खुफिया जगह पर पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि इस पूछताछ से कई अहम खुलासे होंगे। पिछले 1 महीने से अधिक से बिहार पुलिस की ईओडब्ल्यू जो है वो नीट एग्जाम में धांधली और प्रश्न पत्र लीक की जांच कर रही है। इस जांच के दौरान उसने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 6 लोग हैं जो प्रश्न पत्र लीक कराने के मास्टरमाइंड हैं। हालांकि जो इसका असल मास्टरमाइंड है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसके अलावा 4 छात्र हैं और 3 उनके अभिभावक हैं। इन लोगों से प्रारंभिक पूछताछ में इस बात की पुष्टि तो हो गई है कि जो प्रश्न पत्र उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में मिले थे वही इस सॉल्वर गैंग ने उनसे एक रात पहले और परीक्षा के दिन सुबह में भी उनसे सॉल्व कराए थे। लेकिन ईओडब्ल्यू का कहना है कि इस जांच में जो है एनटीए कहीं ना कहीं उनके साथ सहयोग नहीं कर रही है।
ग्रेटर नोएडा। किरदार नंबर 2, रवि अत्री। अभी आपने जिस रवि अत्री गैंग का नाम सुना, उसके निशान ढूंढते ढूंढते एनडीटीवी की टीम पहुंची यूपी के ग्रेटर नोएडा। सर एक बात बताओ, तुम जो बालक हो या आदमी हो 2.5 या 3 महीने से जेल में है, उसे कहीं निकलने नहीं दिया जा रहा, जेल में से वो पेपर लीक कर देगा? तुम ही बताओ, पेपर लीक कर देगा वो? जब आदमी जेल से पेपर लीक करेगा तो फिर पेपर कौन सा बच जाएगा? कोई बच जाएगा क्या? ये कहा जा रहा है कि उनके जो साथी हैं वो जेल के बाहर हैं, उनके संपर्क में वो रहते हैं और अंदर से उन्होंने पूरा कॉन्स्पिरेसी की। सब सरासर गलत है ये, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। सरासर फंसाया जा रहा है। हम नॉर्मल परिवार से रहने वाले हैं हम। ये ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है जी। अच्छा, हाँ, अच्छा। बेटे से बात हुई आपकी? हाँ, वहीं 15-20 दिन पहले। अच्छा, क्या बता रहे थे वो तो कछु ना बता रहे हो, यह मामले कैसी भी। अच्छा, मतलब गलत नाम आ रहा है उसका? गलत। तो पहले भी तो कई बार अरेस्ट हुआ है उसी ऐसे मामलों में। हाँ, गलत ही हुआ, वहाँ में भी कोई मामला कोई हुई ना मिलो कई मामले में। अच्छा, वो सब में क्लियर लेकर को, दिल्ली बारे में क्लियर लेकर को बरी है वो, और रोहतक बारे में बरी सही समझे वहाँ में। ये वही रवि अत्री है जिस पर यूपी सिपाही भर्ती पेपर लीक को अंजाम देने का आरोप है। उत्तर प्रदेश में 60,244 सिपाहियों की भर्ती के लिए 18 फरवरी और 19 फरवरी 2024 को परीक्षा हुई थी। पेपर लीक के आरोप के बाद जांच हुई, आरोप सही पाए गए, सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई और सरकार ने यह परीक्षा रद्द कर दी। ताजा खबर यह है कि योगी सरकार ने परीक्षा आयोजित करने वाली अहमदाबाद की एजेंसी एजुटेस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। वापस चलते हैं बिहार, जहां पेपर लीक के तार कई सिरों से जुड़ रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में आप पेपर लीक के जिन 3 और किरदारों के बारे में जानेंगे, उनके तार रवि अत्री से जुड़े बताए जाते हैं। रवि अत्री, संजीव मुखिया, सिकंदर प्रसाद यादव, अतुल वत्स। नालंदा। किरदार नंबर 3, संजीव मुखिया। रवि अत्री के नीचे काम करता है संजीव मुखिया। इसकी तलाश एजेंसियां कर रही हैं। यह फिलहाल पकड़ से बाहर है। एनडीटीवी की टीम इसके बारे में पता लगाने पहुंची नालंदा, जहां का यह संजीव रहने वाला है। संजीव के मां बाप का कहना है कि संजीव का नाम आना एक सियासी साजिश का हिस्सा है। रखने का जगह नहीं मिलता। जब कहते हैं कि एक कैंडिडेट पर 40 लाख ले गया, कितने कैंडिडेट वाली जो सेटर होता है, तो एक कैंडिडेट के लिए कोई सेटर नहीं करता, एक कैंडिडेट के कोई माफिया नहीं होता। माफिया उसको कहते हैं जो कि एक जमात को, एक मॉब को सेटिंग करता है। हमारा बेटा है ना, उसमें कम नहीं किया था, कहना कि फंसा रहा है। समस्तीपुर। किरदार नंबर 4, सिकंदर प्रसाद यादव। जिस एक शख्स के कारण पेपर लीक के इस केस में सियासत भी घुस गई, वो है सिकंदर प्रसाद यादव। सिकंदर की जड़ें खोदते हुए एनडीटीवी की टीम पहुंची समस्तीपुर। सिकंदर यहीं का रहने वाला है। सिकंदर को 5 मई को पटना के राजवंशी नगर से गिरफ्तार किया गया। इसके पास से नीट छात्रों की एडमिट कार्ड भी मिले हैं। देखिए इसके परिवार ने हमसे क्या कहा। झूठा है, फंसा रहा है सर। जो आदमी नहीं उनका तो हमारे बेटा ढल्ला पड़ते धूप में सब माथू तो ढल्ला के पड़ रहा। तो अभी जो उनका नाम आ रहा है पेपर लीक मामले में, वो गलत हमारा नहीं बुझा रहा है, वो सही है। यहाँ रहते हैं वो? यहाँ 3-4 साल में आते थे। अच्छा, पहले 4 साल पहले आए थे। पटना। किरदार नंबर 5, तेजस्वी के सचिव प्रीतम कुमार। आरोप है कि इसी सिकंदर के रिश्तेदार हैं तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार। आरोप है कि प्रीतम ने सिकंदर के लिए पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस बुक कराया। आरोप है कि इस गेस्ट हाउस में अनुराग यादव और उसकी मां ठहरी और लीक पेपर के साथ परीक्षा की तैयारी की। अब इस केस में प्रीतम को बिहार के इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने नोटिस भेजा है। इस मसले पर जमकर सियासत हो रही है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हैं।
जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, इन तीनों जगह जो है पेपर लीक हुआ है। तो हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया अलायंस जो है इस मुद्दे पर एक साथ है और हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है इसको रद्द किया जाए अविलंब। सिकंदर वही है जो उनके पिताजी श्रीमान लालू प्रसाद यादव रांची में थे तो सेवादार था कि नहीं? उस व्यक्ति को जल संसाधन विभाग में जेई और जेई से नगर विकास में कई जगह का प्रभार किसने दिया? आप मंत्री थे उस समय या नहीं? ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? समस्तीपुर, किरदार नंबर 6, अनुराग यादव। समस्तीपुर के ही अनुराग यादव ने कबूल किया है कि उसे नीट यूजी परीक्षा से पहले ही रात को पेपर मिले थे। मुन्ना भाई एमबीबीएस की हालत देखिए कि पेपर मिल जाने के बाद भी इन जनाब को 720 में से महज 185 अंक ही मिले। इस अनुराग का फूफा वही सिकंदर प्रसाद यादव है जिसे पेपर लीक केस का एक सिरा माना जा रहा है। कहीं फसल है, पैसा उसा लेकर डोनेशन वाला में कहीं करिए लेते। जहानाबाद, किरदार नंबर 7, अतुल वत्स। पेपर लीक केस में एक नाम आ रहा है अतुल वत्स का। जानकारी के मुताबिक अतुल वत्स एमबीबीएस का स्टूडेंट था। 3rd ईयर में ड्रॉप आउट किया और फिर मुन्ना भाई एमबीबीएस बनाने लगा। इसकी पत्नी भी डॉक्टर है। वत्स के पिता कॉमनवेल्थ गेम्स के डिप्टी डायरेक्टर थे। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद नौकरी चली गई। ये परिवार अब मुजफ्फरपुर में है, लेकिन ये मूल रूप से जहानाबाद का है। अतुल के बारे में जानकारी जुटाने जब एनडीटीवी की टीम जहानाबाद पहुंची तो उसके चाचा ने बताया कि वो कई साल से गांव आया ही नहीं। अगर सच पूछा जाए तो हम तो उस व्यक्ति को अब चिन्ह भी नहीं सकते। 5-8 साल का था उस समय भेंट है, उसके बाद तो यहाँ कभी बंधुगंज आया ही नहीं। इतना इस घर में शादी ब्याह हुआ, मास्टर साहब एक्सपायर किए, गौरी जी के पिताजी एक्सपायर किए, उस खुद उसके चाचा जो विनायक विजेता पत्रकार थे वो एक्सपायर किए। वो लड़का कभी आया ही नहीं बंधुगंज। तो हम लोग तो खाली देखते हैं, पेपर में सुनते हैं, कोई हम लोग को ट्रेस नहीं है कि कहाँ हुआ है न है, कोई पता नहीं, न कोई बात है न चीज है। ये है वो जगह जहां बताया जा रहा है 20 से 25 छात्रों को ठहराया गया और सवाल देकर जवाब रटाए गए। पहले यहाँ लर्न प्ले स्कूल चलता था। मकान मालिक प्रभात रंजन मुखिया ने हमें बताया कि आशुतोष कुमार नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर को इन्होंने किराए पर मकान दिया था। पुलिस ने यहाँ छापा भी डाला है। सर, हम तो मकान किराया पर दे दिए हैं, जिसका सब प्ले स्कूल भी चलाता था वो भी किराया पर दिए हुए थे, उसका भी एग्रीमेंट है। ये आशुतोष भी मचरियावा का लड़का था। और लीक के बारे में, ये घटना के बारे में पता चला हमको 6 तारीख को, वो भी आशुतोष नहीं बताया। एक संजय नाम का मचरियावा का बगल का मकान में रहता है, वो लड़का फोन करके करीब 2 बजे हमको बताया कि आपका मकान में भैया छापामारी हो गया है। एनडीटीवी के पास जानकारी है कि बिहार इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने अपनी अभी तक की जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। पिछले 48 घंटे के दौरान नीट परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच में इसलिए तेजी आई है कि अब एनटीए और केंद्रीय गृह मंत्रालय बिहार की ईओडब्ल्यू के साथ हर वो जानकारियां शेयर कर रहा है जिसकी जरूरत है, और उसके परिणाम स्वरूप अब न केवल गिरफ्तारियां हो रही हैं बल्कि यह भी एस्टैब्लिश हो रहा है कि आखिर प्रश्न पत्र कहां से चला, कैसे चला और कौन कौन ऐसी संभावनाएं हैं या ऐसे कौन से पॉइंट हैं जहां से प्रश्न पत्र जो है उसका सील तोड़कर उसे पूरे देश में या खासकर बिहार में उसे वायरल किया गया। शुरू में सरकार कहती रही कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब तक जो सुराग हाथ लगे हैं उससे गड़बड़ी की आशंका और पुख्ता हो गई है। सरकार अब इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसी का एक सबूत है कि उसने 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा अगले ही दिन 19 तारीख को रद्द कर दी। ब्रेक के बाद बताएंगे यूजीसी नेट केस के बारे में
अब तक क्या पता चला है? यूजीसी नेट की परीक्षा जब रद्द की गई तो साफ नहीं था कि आखिर आनन फानन में ये परीक्षा क्यों रद्द की गई, लेकिन अब परतें खुलने लगी हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद सामने आकर बताया कि परीक्षा पत्र टेलीग्राम पर शेयर किए गए थे और डार्क वेब पर डाले गए थे। जब हम स्पष्ट हो गए कि वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है, तत्क्षणात हम लोगों ने निर्णय किया इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय अनुसंधान और सीबीआई इंक्वायरी हो। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सूत्र बताते हैं कि सीबीआई को पता चला कि पेपर 16 जून को लीक हुआ था और पेपर 5 से 6 लाख रुपए में बेचे गए थे। दिल्ली से आई सीबीआई टीम ने यूपी के कुशीनगर से एक शख्स को हिरासत में लिया है। नाम है निखिल। माना जा रहा है कि निखिल ने ही यूजीसी नेट के पेपर टेलीग्राम पर डाले थे। निखिल ने खुद भी परीक्षा दी थी। मामले के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। सीबीआई आई, हमसे बोली अपने बच्चे को बुलाओ, तो हमने बुलाया बच्चे को। तो बोली कि कोतवाली भेजो, पूछताछ करनी है कुछ, तो हमने कोतवाली जगह सुपुर्द कर दिया। कई राज्यों और केंद्र की जांच एजेंसियां नीट और नेट पेपर लीक की जांच कर रही हैं। इनकी जांच कब पूरी होगी ये अभी पता नहीं। अब शिक्षा मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बनाई है जिसे 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है। इस बीच नीट और नेट की परीक्षा देने वाले करीब 35 लाख छात्रों को जोरदार झटका लगा है। उनका यही सवाल है कि आखिर हमारा गुनाह क्या है, हमारे सपनों से खिलवाड़ क्यों? क्या आप एक परीक्षा भी ठीक से नहीं करा सकते? हालात बड़े गंभीर हैं। कटघरे में खड़ी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का आलम यह है कि यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द करने के बाद अब सीएसआईआर नेट की परीक्षा भी टाल चुका है। कारण जो बताया है वो भी समझ से परे है। ना टाले जाने वाले कारण और व्यवस्था की कमी। जो बिहार पेपर लीक का केंद्र है वहां भी एक परीक्षा टाली गई है, बिहार टीईटी एग्जाम। कारण बताया गया कि ये परीक्षा बीपीएससी हेडमास्टर परीक्षा की तारीख से टकरा रही थी। ये मजाक नहीं तो और क्या है? आखिर दोनों परीक्षाओं की तारीख एक ही क्यों रखी गई? अगर इतना तालमेल भी नहीं है तो परीक्षा कैसे कराएंगे? या इस परीक्षा के टलने के पीछे भी कुछ काला है?